देश की राजनीति जेनजी मय हो गई। यूपी में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्लान जेनजी लॉन्च कर दिया। युवाओं से सीधा संवाद कर उनके मुताबिक योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने का काम योगी सरकार ने शुरू कर दिया है। यूपी में पंचायत से लेकर जिला स्तर तक, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक युवाओं के लिए योगी सरकार ने कई घोषणाएं की। इसी बीच राहुल गांधी भी कल छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रम में शामिल होने प्रयागराज जा रहे हैं। मतलब इस वक्त सबकी नजर जेनजी पर। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हमारा युवा असीम ऊर्जा का केंद्र है, प्रतिभा का केंद्र है। उस युवा को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का प्लान जेन-जी तैयार है। 16 से 35 आयु वर्ग के लिए योगी सरकार नई युवा नीति बनाएगी, जिसके तहत राज्य युवा आयोग का गठन किया जाएगा। यूपी में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 13 करोड़ 39 लाख है। इसमें फर्स्ट टाइम और युवा वोटर लगभग 1/3 के आसपास का है, यानी जेन-जी है। ये जो आयोग है वो जेन-जी की चीज़ों को लेकर, जेन-जी की समस्याओं को लेकर काम करेगा। इस पूरे आयोग का जो गठन किया जा रहा है उसमें 16 मेंबर होंगे और ये मेंबर जो है 16 से 35 साल के जो युवा हैं उनके बीच में जाकर उनसे बात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। आगे की जो रणनीति है उसको बैठ के तैयार किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ इसी युवा शक्ति को साधने के लिए टारगेट 2027 पर काम शुरू कर चुके हैं, इस भरोसे के साथ कि उनकी सरकार का जेन-जी के लिए किए गए कामों का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। पिछले 9 वर्ष में 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुई है। कोई सिफारिश नहीं, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं। हर नौजवान को उसकी योग्यता के अनुरूप नौकरी देने का काम भी हुआ है। जंतर मंतर पर नीट एग्जाम वाला प्रोटेस्ट और रांची में युवाओं का रोजगार वाला विरोध, देश में इस वक्त जेन-जी ही छाया हुआ है। हर सियासी पार्टी को यह शंका सता रही है कि जेन-जी उनसे मुंह न मोड़ ले। निश्चित ही ये बहुत ही अच्छा प्रयास है योगी जी के द्वारा, और बतौर एक युवा मैं चाहता हूं कि शिक्षा में मूलतः परिवर्तन शुरुआत से हो। बिल्कुल सकारात्मक कदम है ये, चूँकि भारत युवाओं का देश हो रहा है और है भी, तो ऐसे में युवाओं की समस्याओं को, उनकी जो प्रॉब्लम है उस पर बात करने के लिए एक विशेष आयोग की जरूरत है। हर साल लाखों नए युवा वोटर सूची में जुड़ते हैं, जो चुनाव के वक्त किसी भी दल की हार जीत तय करने में किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। लिहाजा योगी सरकार ने तो अभी से कमर कस ली है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट जोन की स्थापना का काम तेज किया जा रहा है। अभ्युदय कोचिंग योजना का हर एक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय परिसर तक विस्तार किया जाएगा। यूपी के हर एक ग्राम पंचायतों में खेल मैदान, हर एक विकास खंड में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हर एक जिले में खेल उत्कृष्टता केंद्र और सभी मंडल में हाई परफॉर्मेंस सेंटर खोला जाएगा। जेन-जी वोटर्स को साधने की कोशिश सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं कर रहे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो कल प्रयागराज भी पहुंच रहे हैं। मैं प्रयागराज में रोजगार के बारे में, जॉब सिचुएशन के बारे में आपसे चर्चा करने आ रहा हूं, और मैं एक बात को 100% एक्सेप्ट करता हूं कि आज के हिंदुस्तान में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो रोजगार हो, उनका आज हिंदुस्तान में भविष्य नहीं है, और इसको हम सबको मिलकर बदलना है। मतलब हर पार्टी का प्रयत्न है कि युवा शक्ति उसके साथ चले। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस बीच जेन-जी को लेकर जो कहा उसे जरूर सुनना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन-जी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। जेन-जी के हाथों देश के भविष्य की कमान है।
और जेनजी शिक्षा रोजगार के लिए परेशान रहेगा तो वोट उसी को जाएगा जो उसकी सुनेगा। योगी आदित्यनाथ जेनजी से डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं ताकि उनके मन को समझा जा सके, उनके नब्ज को टटोला जा सके, उनकी आशा और आकांक्षा के मुताबिक योजना बनाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।